शिवसेना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लगातार जनसंपर्क बढ़ा रही है। यही वजह है कि मुंबई गणपत पाटिल नगर में रहने वाले हजारों रहवासियों के साथ संपर्क साधने के लिए शिवसेना की तेज तर्रार नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन ऐसे मौके पर किया गया जब तेजस्वी घोसालकर के पति अभिषेक घोसालकर का जन्मदिन का उत्सव मनाने का दिन है। अभिषेक घोसालकर के जन्मदिन के मौके पर वार्ड संख्या 1 गणपत पाटिल नगर में कार्यालय का उद्घाटन व जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर ढोल ताशे के साथ शिवसैनिकों में एक उत्साह देखा गया। इस मौके पर अभिषेक घोसालकर के पिता व महाराष्ट्र के जालना व औरंगाबाद के जनसंपर्क अधिकारी व विधायक ने केक काटकर अभिषेक का जन्मदिन मनाए और महाराष्ट्र में चल रही राजनीति पर मीडिया से बातचीत की। नहीं, अभिषेक तो मेरा बच्चा है। बच्चे के तो जन्मदिन में पिताजी को तो आनंद ही होएगा ना। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि अभिषेक ये पॉलिटिकल में आया है और हम 2009 में जब ये MLA बना तभी इस विभाग में उसने सामाजिक काम करना शुरुआत किया और वो सक्सेस हुआ। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स करने के लोक प्रतिनिधि होने के बाद एक BMC में क्या चलता है, महाराष्ट्र में सरकार में क्या चलते हैं, सारे डिपार्टमेंट इतने होते हैं सोशल वर्क काम करने के लिए। माड़ा है, स्लम बोर्ड है, महापालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम करना और वो काम करने के लिए भी अभिषेक एक तैयार हुआ है कि उनको हर तरीके के डिपार्टमेंट की जानकारी है। एक प्रश्न सामने आया तो कैसा छुड़ाने का वो भी उन्हें आता है। इसलिए दूसरी बात है कि पॉलिटिकल केवल किस लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल में अलग अलग लोग आते हैं लेकिन उनका एम जो है वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो 80% समाजकारण और 20% राजकारण वही जो हमें संदेश दिया है, वही संदेश लेके अभिषेक जी काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि संपर्क, ये संपर्क बहुत अच्छा है, चाहे स्कूल है, चाहे चर्च है, चाहे मंदिर है, चाहे कॉलेज है, चाहे इस विभाग में कौन सा भी हॉस्पिटल है, तो ये सब में संपर्क रख के लोगों को मदद करने का काम भी हो रहा है। आज इस शिवसेना शाखा का उनके जन्मदिन के दिन आज उद्घाटन हो रहा है और मुझे ये गणपत पाटिल नगर के लोगों को IC कॉलोनी में कोई भी समस्या लेके जाना पड़ता था, तो आज हमें बड़ी खुशी है कि कोई भी समस्या है तो यहाँ उधर जाके थोड़ा रिक्शा लेके जाना पड़ता था, चल के जाना पड़ता था, लेकिन उनके घर के सामने गणपत पाटिल नगर के मतदाताओं के घर के सामने ये ऑफिस खुला है। अभी मैं लोगों को कहा है कि हमारा ये ऑफिस तो सुबह और शाम खुला रहेंगे, शायद हम लोग कोई नहीं रहेंगे तो इधर एक रजिस्टर रखा जाएगा, आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। अभिषेक आने के बाद या मैं आने के बाद या तेजस्वी आने के बाद हम लोग उनका क्या प्रश्न है वो समझ लेंगे
और वो छुड़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो ये शाखा है और इस शाखा में माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय महासाहेब, माननीय उद्धव जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी तस्वीर सामने रख के हम लोग काम करने वाले हैं। ये शाखा का हम लोग शाखा का पवित्र संभालने का काम करेंगे। मैं जब भी शाखा प्रमुख था तो बाला साहब ने मुझे कहा था, जब आप शाखा प्रमुख के कुर्सी पे बैठते हैं तो पहला एक बात है कि आपके शाखा में आने वाला कोई भी नागरिक हो, महिला हो और कौन सा भी समाज का हो, जात का हो, धर्म का हो, वो शाखा में देखना नहीं है। उनका काम क्या है, उनकी समस्या क्या है, वो छुड़ाने का पहला प्रयास करेगा। दूसरी बात हमें वाला साहब ने सिखाई थी कि कोई अपना नज़दीक का है, कोई अपना कार्य करता है या कोई पॉलिटिक्स में आपको मालूम है हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, तो लोगों के ऊपर अगर वो जुल्म करता है तो उसको कभी भी उसको उसके बाजू नहीं लेना। वो जो कोई जिसके ऊपर जुल्म होता है सही, अगर वो सही होता है तो कभी भी ऐसे लोगों की एक शाखा में बाजू लेके उनको संरक्षण नहीं देना है। तो ये शाखा में बैठने के बाद हमारे सामने बाला साहब रहते हैं और बाला साहब ने जो हमें सिखाया है उसके आधार पे हम तो इधर तक पहुंच गए। मैं तो शाखा प्रमुख था, नगर सेवक था, आमदार था, इस विभाग में 20 साल विभाग प्रमुख करके काम किया है। आज मैं जालना का संपर्क प्रमुख हूँ, मैं औरंगाबाद जिसको हम संभाजी नगर कहते हैं उसका संपर्क हूँ, मैं हमारे म्हाडा का चेयरमैन हूँ। तो ये सारी पदें मैं सारी पद पर मैं काम किया है और आज भी बम्बई का कोई भी आदमी नहीं ये कहेगा कि घोषालकर ने गलत काम किया, कोई भी नहीं कहेगा। तो यही अभिषेक यही लेके आगे जा रहा है, तेजस्वी वही लेके आगे जा रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के तारीख में लोगों को ऐसा लगता है शिवसेना कमज़ोर हो गई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में शिवसेना और मजबूत हो जाएगी। कि ये अभी एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के पार्टी हमारी छोड़ दी है, सीएम बन गए। 32 दिन में जो हम देख रहे हैं, एक बाजू में बंडखोर और दूसरी बाजू में शिव सैनिक, हमारे 1% जैसे यहाँ की शीतल मात्रे गई, वो भी क्या 3 पार्टी करके आई थी। पहली मनसे में लड़ी थी, बाद में हमारे पास आई, क्योंकि हमारी पार्टी की कार्यकर्ता ने एक अच्छी कार्यकर्ता करके हमें आगे लाने का प्रयास किया। तो अभी लोग उनके वार्ड में जाने के बाद आपको क्या कहते हैं, आप जरा उसको देखो, ये गंदगी गई। मैं नहीं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं वो कहता हूँ कि मैं किसी को, वो लेडीज़ है उसको ऐसा कोई बोलना क्यों मैं, लेकिन लोग जो कहते हैं वो मैं आपको कहता हूँ, मैं समझाना। तो मैं ऐसे में हमारे संभाजी नगर के 5 एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, उधर भी शिवसेना जैसी है तैसी ही है। कल मैं जालना में गया था, जिस जालना जिले का हमारा नेता अर्जुन खोतकर जी, वही जिले में गया था। मैं पूरा जालना जिला के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया और वहाँ के लोगों ने, यहाँ के शिवसेना का पार्टी के लोगों ने, सारे जेडपी सदस्य, नगर पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, सभी ने कहा हम शिवसेना छोड़ के कहाँ जाने वाले नहीं है। तो ये शिवसेना इस तरह से दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। वो आपको आने वाले, इसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा।
मुंबई महानगर पालिका में चुनाव में दिखेगा। और जिस लोगों को लगता है कि पार्टी तोड़ के फोड़ के इस बम्बई हम कब्जे में लेंगे, महाराष्ट्र हम कब्जे में लेंगे, वो कभी भी वो सक्सेस नहीं होंगे। उनकी पार्टी में क्या चल रहा है हमें पता है, वो बोलने की बात नहीं है। उनके पार्टी के सबसे ज़्यादा नाखुश कौन लोग हैं? हमारी तो सत्ता गई। तुम्हारी दिल्ली की सत्ता होने के बाद हमारे यहाँ का हमारा पार्टी फोड़ के आप जो गए हैं, तो वहाँ के पार्टी के लोग नाराज है। वहाँ की जिस मैंने जनसंघ देखा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का, मैं इस बोरोली के अटल बिहारी के प्लेटफॉर्म पे मैं था, अडवाणी साहब के प्लेटफॉर्म में बोरोली में मैं था, राजनाथ सिंह के प्लेटफॉर्म में मैं था। वो भाजपा अभी नहीं रह गए। अभी भाजपा रह गए लाड साहब का, प्रवीण दरेकर का, बराबर ना? हाँ, वो लाड साहब, प्रवीण दरेकर और कौन कौन कितना नाम लूँ। तो ये सबसे धोखा लोग देने वाले हैं। नाराज है लोग कि क्या कर रहे हैं आप। अब दिल्ली में कि आपको सत्ता, वन साइड सत्ता देने के बाद तुम जो देश के हर राज्य में जिस प्रकार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज देखो कि गणपत पाटिल नगर हो या आईसी कॉलोनी हो, आज गए 10 साल से मैं 5 साल नगर सेवक था, तेजस्वी घोषालकर 5 साल नगर सेविका करके इस क्षेत्र में काम किया है। और जनसंपर्क हमारा जिस तरह हम काम करते हैं उसका आज आपने एक तरह का उदाहरण आज मेरे जन्मदिन के दिन पर आपने देखा ही होगा। लोग भारी संख्या में यहाँ पे आए और लोगों ने ये कार्यालय यहाँ पे खुलने के बाद एक तरह की खुशी भी जताई, जैसे कि गणपत पाटिल नगर के जो हमारी जनता है, आज उनको शाखे में आना पड़ता था, कार्यालय में आना पड़ता था, आईसी कॉलोनी में आना पड़ता था, जो कि उनके गणपत पाटिल नगर के ही सामने आज ये कार्यालय हम लोग ने खोलने का काम किया है। यहाँ पे जैसे घोषालकर साहब ने कहा कि लोगों को न्याय देने का काम, लोगों का जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम, और आने वाले समय में जो विकास के काम हम लोग हाथ में लेंगे वो विकास करने का काम ये कार्यालय से होगा। और नगर सेविका के माध्यम से आज जो काम बाकी है वो भी काम पूरे करने के लिए ये कार्यालय खोला गया है। किस तरह का मैसेज देना चाहिए गणपत पाटिल नगर वासी को कि अभी समस्या लेकर आए और समस्या है? देखो, गणपत पाटिल नगर की जितनी पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, आज रास्ते की समस्या है, ये सब समस्या, आधार कार्ड की समस्या है, पैन कार्ड, और ये सभी काम हम लोग ऐसे तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन इनके कार्यालय नज़दीक आने के कारण और भी जोर से ये काम होगा और भी विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जो SRA का सर्वे का काम चालू है उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा हमारा योगदान होगा और जल्द से जल्द लोगों को सुविधा देने का काम हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उनके ऊपर बाला साहेब, आदित्य साहेब, उद्धव साहेब और घोषालकर साहेब का आशीर्वाद है और ऐसे ही आशीर्वाद उनके बना रहे। मैडम, आपका कार्यालय वहाँ था तो काफ़ी कम लोग जाते थे, लेकिन आप बिल्कुल अब फ्रंट में हैं, अब काफ़ी लोग रोज आएंगे और रोज समस्या बताएंगे आप। इसीलिए तो यहाँ पे गणपत पाटिल नगर में आज कार्यालय खुला है, क्योंकि उनकी समस्याएं हम लोग नज़दीक से देखें और उनकी समस्याएं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें।